इंसान को मत मारो, संवैधानिक रूप से देश को चलाओ, देश में दोहरा आचरण मत करो। भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है वहां आप अनदेखी मत करो कि भाई ठीक है कुछ भी सरकार कर रही हो, और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। एक बात बताइए भाई, मैं तो बड़ा भावुक हो गया आपकी तकरीर सुन के, मतलब दिल भरे आया। आपने इतने तथ्यपूर्ण तरीके से बात रखनी चाहिए। तो मुझे जानना है कि ये लोग 4 सीटों पर आने वाले हैं और देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल जो दुनिया भर के दलों के आगे हाथ जोड़ा खड़ा रहा है, यार मदद करो, इनसे बचाओ, इनसे बचाओ। ये बात समझ में नहीं आ रही है। वो स्मृति ईरानी जी जानते हैं ना, उन्होंने आज बयान दिया, वो बड़ी आभारी है आपकी, खड़गे जी की, राहुल गांधी जी की और आपकी पार्टी की। तो भाई हम बड़े आभारी हैं। आज कांग्रेस ने मान लिया भाई हमारे बस की नहीं है अकेले भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाना। अपनी इस दीनता को लेकर आपका दिल पसीज तो नहीं गया? आपको नहीं लगता जब इतने बुरे हालात हैं तो देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल, जिसको अभी भी 12 करोड़ वोट मिलते हैं देश के चुनाव में, वो एक आधे राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा हड़काया जा रहा है। बड़ा खराब सा लगता है भाई सुरेश राजपूत जी। थोड़ा बताओ ना, आपकी इस बेचारगी को लेकर क्या कहा जाए? इतने बुरे हालात के बावजूद भी आपको दर दर भटकना पड़ रहा है, इसके विषय में क्या कहा जाए? थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा है। वाकई जनता में भाजपा के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतना आक्रोश है, इसके बावजूद आप दूसरों के मोहताज हैं। समझ नहीं आता। थोड़ा समझाओ सुरेश जी, आपसे समझना है हम लोग। हिमांशु भाई, आपके लिए और स्मृति ईरानी के लिए एक साझा शेर है, वो समझ लीजिए पहले। कहते हैं ना कि दामन पे कोई छींटा ना खंजर पे कोई दाग, दामन पे कोई छींटा ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो। ये आपके लिए मूल रूप से शेर है। मैं आपको 3-4 चीजें बड़ी साफ कहता हूं। पहली चीज, हम लोकतंत्र में अहंकार रख करके नहीं चल सकते स्मृति ईरानी जी। हम चुनाव हारते भी हैं, चुनाव जीतते भी हैं। जब चुनाव हारते हैं तो नतमस्तक होकर के चुनाव की हार को स्वीकार करते हैं। हम आपकी तरीके से, बिहार में एक शब्द है, आज जो स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिहार का एक शब्द है थेथरई। थेथरई की है उन्होंने शुद्ध रूप से, और कुछ नहीं। वो थेथरई कर करके क्या बताना चाहती है कि हम आभारी हैं? अरे भाई, चुनाव तो हम हारे हैं, हम तो कहते हैं, हम तो अमेठी में भी हारे हैं। लेकिन इनको यह नहीं मालूम कि 1984 में भारतीय जनता पार्टी की मात्र 2 सीटें थी। इनको यह नहीं मालूम कि आजादी से लेकर के आज तक इनकी कितनी सीटें थी, 89 तक। इनको यह नहीं मालूम हिंदू मुसलमान लड़ाने से पहले इनकी कितनी सीटें थी। इनको यह भी नहीं मालूम है कि जो पार्टी अपनी वैचारिकी को बिल्कुल खत्म कर दे सिर्फ सत्ता के लिए, इतने बेशर्म लोगों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने 1977 में जनसंघ का पूरा विलय कर दिया था जनता पार्टी में। अपनी नीति को, नियम को, नैतिक सारी चीजों को त्याग करके, तज करके जनसंघ वाली। ऐसा तो मत कहिए, देश के लिए दल को छोड़ दिया था भाई। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसे थोड़े निपटा देंगे आप अरविंद गोयल जी की पार्टी को। भाई देश पहले है, दल बाद में है। यही जनसंघ कहता आया, यही भाजपा कहती आई। जब मौका आया तो आपके खिलाफ लड़ने के लिए अपने दल को भी कुर्बान कर दिया। और अब हालत देखिए ना, अपने दल की खातिर पूरी एकता की कोशिश को अरविंद केजरीवाल ने तमाम कर दिया। आप वो नाराज अरविंद केजरीवाल पे होना चाहिए, नाराज हमारे वरिष्ठ बेचारे अरविंद गोयल जी पे हो रहे हैं। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं भाई? मैं आपसे फिर से कहता हूं कि मैं तो कहता हूं कि धैर्य रखना चाहिए जिस प्रतिपक्षी पार्टी को। अगर अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी जी से शिकवा है, शिकायत है, दुश्मनी है, तो निश्चित तौर पर उन्हें हमारे खेमे में खड़ा होना पड़ेगा, अपने छोटे मोटे मतभेदों को भुला करके। आज की डेट में उसकी दुश्मन, अगर अरविंद केजरीवाल के दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस है, तय कर ले अरविंद केजरीवाल। हम तो कह रहे हैं कि राज्यसभा आने दीजिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल आज की डेट में विपक्षियों के खेमे में कृष्ण की तरीके से खड़े हैं या शल्य की तरीके से खड़े हैं, ये तो तय अरविंद केजरीवाल को करना पड़ेगा। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है सुरेश राजपूत जी। विद्वान प्रवक्ता बैठता है तब ऐसी मिसाल मिलती है। उन्होंने कहा खड़े हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन किसकी तरह? कृष्ण की तरह या शल्य की तरह? मुझे जाना है शैलेंद्र जी के पास, लेकिन शैलेंद्र जी आपकी अनुमति से मैं आना चाहता हूँ मीनाक्षी जी के पास। भाई इसका तो उत्तर चाहिए, क्या कर